हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9 के मैथ्स के दूसरे चैप्टर बहुपद की प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में मैं विभाजन एल्गोरिदम तथा शेषफल प्रमेय के बारे में आप लोगों को समझा चुका हूं। आई होप कि आप लोग उसको समझ गए होंगे। चलिए अब हम प्रश्नावली 2.3 को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख दिया है, जो इस प्रकार से है। एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को निम्नलिखित से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। पहला है x+1 से हमें इसको भाग करना है और शेषफल ज्ञात करना है। चलिए मैं एक बार इसको पहले डायरेक्ट भाग कर देता हूँ, फिर शेषफल प्रमेय का प्रयोग करेंगे, जिससे कि आपको वह सब चीज़ें फिर से रिवाइज हो जाएं और अच्छे से समझ में आ जाएं। चलिए प्रश्न का पहला पार्ट केवल इसी में मैं करूँगा। देखिए हल करते हैं किसको, पहले पार्ट को। पहले हम x+1 से x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1 को भाग करते हैं। समझ जाइए इसको। देखिए कैसे करेंगे। यहाँ x³ है, यहाँ x है, तो हमें इसको x को कितने से गुणा करेंगे, x² से। इसका चिन्ह क्या है, प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्लस। प्लस और प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस चिन्ह आएगा। तो ये x² और इसकी गुणा हुई x³। x² से प्लस 1 में गुणा करेंगे, यह भी प्लस है, प्लस और प्लस की गुणा प्लस। x² से 1 में गुणा करी, x² आ गया। देखिए घटा देंगे, भागा करने की बात क्या करते हैं, घटाते हैं। घटाने में हमारे चिन्ह क्या हो जाएंगे, बदल जाते हैं, माइनस हो जाएगा। यह भी माइनस, यह प्लस x³ है, माइनस x³ है, घट गए। ठीक है स्टूडेंट, यह प्लस 3x² है, माइनस x² है। 3x² दोनों के क्या है, विपरीत चिन्ह है। 3x² में से x² जाएगा तो 2x² बचेगा। चिन्ह किसका आएगा, जो संख्यात्मक रूप से बड़ा है, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस आ जाएगा यहाँ पे। और प्लस 3x ऐसे ही उतार देंगे, प्लस 1 को भी आप उतार दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टूडेंट हमें क्या लाना है, अब x² लाना है। तो इसको हम x को कितने से गुणा करेंगे, x से। x और x की गुणा होगी तो x² आएगा। साथ ही साथ यहाँ 2 आ रहा है तो यहाँ पे 2 होना चाहिए, 2x² हो जाएगा। 2x और x की गुणा करेंगे 2x² हो जाएगा। अब चिन्ह की बात करते हैं, यहाँ प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्लस। प्लस और प्लस की गुणा करेंगे तो प्लस चिन्ह आएगा। 2x और x की गुणा करेंगे 2x² आएगा। अब ये प्लस और इस प्लस की गुणा करेंगे प्लस आएगा, 2x और 1 में गुणा करेंगे तो 2x आएगा। अब इसको घटा देते हैं। देखिए स्टूडेंट चिन्ह बदल गए, घटाने में चिन्ह बदल जाएंगे, ये माइनस हो जाएगा, यह माइनस हो जाएगा। ये प्लस का 2x² है, माइनस का 2x² घट गए, समाप्त हो गए। ये प्लस का 3x है, माइनस का 2x से घटा देंगे, क्या बचेगा, x बचेगा। ठीक है स्टूडेंट, चिन्ह किसका आएगा, 3x बड़ा है, इसका चिन्ह प्लस है तो प्लस यह चिन्ह आ जाएगा, और ये +1। अब यहाँ खाली x आ रहा है, यहाँ भी x है, तो हम इसको 1 से गुणा करेंगे, 1 और x की गुणा होगी x आएगा। ये प्लस चिन्ह है, यहाँ भी प्लस चिन्ह है, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, प्लस चिन्ह होना चाहिए। गुणा कर देते हैं, +x प्लस 1 से प्लस 1 में गुणा करेंगे, +1 आ जाएगा। अब इसको घटा देते हैं, समाप्त हो गया। शेषफल हमारा क्या है, यहाँ पे 0 है। ये तो हमने डायरेक्ट विधि से किया। चलिए अब शेषफल प्रमेय की सहायता से देखते हैं, क्या x+1 से इसमें भाग देने पर शेषफल 0 आता है। शेषफल, ये हमने डायरेक्ट सीधे भाग दे करके शेषफल निकाला। अब हम शेषफल प्रमेय का प्रयोग कर रहे हैं, शेषफल प्रमेय से ही इस प्रश्न को हल करते हैं। ठीक है, देखिए कैसे होगा। हम क्या करेंगे, सबसे पहले x+1 इक्वल टू, इसको हम 0 मान लेंगे। ठीक है, +1 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो x बराबर हमारा क्या जाएगा, -1। अब x बराबर -1 हम बहुपद में रख देंगे। पहले मैं बहुपद लिख देता हूँ। बहुपद हमारा क्या है, x³ प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। अब इस बहुपद में x के स्थान पे क्या रख देंगे, -1, तो यहाँ -1 रख देते हैं। -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू -1 का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स के स्थान पे -1 प्लस 1। ठीक है स्टूडेंट, -1 का होल क्यूब क्या होता है, देखिए मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। -1 इंटू -1 इंटू -1, यानी कि -1 की कितने बार गुणा करेंगे हम, 3 बार। माइनस और माइनस प्लस, एक ही कम, एक प्लस एक आ गया, इंटू -1। अब -1 और प्लस और माइनस की गुणा होगी तो माइनस, एक ही कम एक, तो क्या आ गया, -1 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, प्लस 3 इंटू -1 का वर्ग क्या होता है, -1 इंटू -1, माइनस एक और माइनस की गुणा प्लस, एक ही कम एक। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज़ समझ में आई। ये मैंने यहाँ पे बोर्ड पे नीचे से कर दिया है, यानी कि इसकी जगह पे क्या गया, +1 प्लस 3 इंटू, ये -1 को अभी ऐसे रहने देते हैं, बाद में सॉल्व कर लेंगे, +1। ठीक है स्टूडेंट, ये -1
प्लस, ये प्लस और प्लस की गुणा प्लस, 3 एकम 3, ये प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 3 एकम 3 और ये प्लस। ठीक है स्टूडेंट, पहले इन दोनों को सॉल्व करते हैं। इन दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए क्या आता है, माइनस और प्लस चिन्ह है दोनों में, देखिए इसमें माइनस चिन्ह है, इसमें प्लस चिन्ह, घटा देंगे 3 और 1 को घटाएंगे 2, चिन्ह किसका आएगा, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है, ये बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस है, तो यह आ जाएगा। यहाँ -3 और +1 दोनों में विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे कितना आएगा 2, चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा है संख्यात्मक रूप से, 3 बड़ा है तो इसका चिन्ह माइनस है, तो ये आ जाएगा। ये प्लस और माइनस चिन्ह है, फिर घटा देंगे दोनों को, विपरीत चिन्ह है, घटा देंगे 2 में से 2 गया 0। देखिए शेषफल यहाँ भी 0 आ रहा है और यहाँ भी शेषफल क्या आ गया, 0 आ गया। तो हम शेषफल इस तरह से भी निकाल सकते हैं शेषफल प्रमेय से। इसके जितने भी प्रश्न हैं वैसे हमें शेषफल प्रमेय से ही सॉल्व करने हैं। मैं केवल एक बात आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा था कि हम इस तरह से भी निकाल सकते हैं और इस तरह से भी निकाल सकते हैं। चलिए अब मैं इसका प्रश्न नंबर पहले का ही 5वां प्रश्न सॉल्व करके आपको बताता हूँ। बाकी जो मैंने प्रश्न दूसरे और तीसरे और चौथे छोड़ दिए हैं उसे आप लोग स्वयं से हल करेंगे। मैं प्रश्न नंबर पहले का 5वां प्रश्न सॉल्व करता हूँ। चलिए अब हम फिर से शेषफल निकालते हैं। अब हमें भाग किससे देना है, 5 + 2x से भाग देना है। तो हम क्या करेंगे, 5 + 2x को किसके बराबर रख देंगे, 0 के बराबर, +5 को, ये देखिए 5 के आगे कोई चिन्ह नहीं है, प्लस है, बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे, क्या हो जाएगा माइनस, तो 2x बराबर -5, 2 से x में गुणा हो रही है, 2 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो क्या आएगा 5/2, 2 से क्या हो जाएगी दूसरी तरफ भागा। अब बहुपद हमारा क्या है x3, बहुपद को नोट कर देते हैं, x3 + 3x² + 3x + 1। चलिए जहाँ जहाँ x है वहाँ -5/2 रख देते हैं, -5/2 का होल क्यूब + 3 × -5/2 का होल स्क्वायर + 3 × x की जगह पे -5/2 + 1। ठीक है स्टूडेंट, इतना समझ में आ गया होगा। चलिए -5/2 का होल क्यूब करते हैं, 5 का क्यूब करें, देखिए माइनस का अभी मैंने आपको बताया था, जैसे अगर हम -5/2 × -5/2 × -5/2 करें, माइनस माइनस प्लस तो कौन सा चिन्ह रह जाएगा, माइनस का चिन्ह रह जाएगा। 5 का क्यूब 5 × 25 = 125 बट्टा 2 का क्यूब आ जाएगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 + 3 × -5 का और -5/2 × -5/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 5 × 25 2 दूनी 4, तो 25/4। ठीक है स्टूडेंट, +3 ये ऐसे ही रहेगा, -5/2 + 1। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आया। चलिए इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ा इसको मिटा दिया है मैंने। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस, ये है -125/8, ये लिख दिया यहाँ पे। 3 से इसमें गुणा करके लिख देते हैं, ये प्लस है, 3 से 25 में गुणा करेंगे 75/4 प्लस, और देखिए ये प्लस और ये माइनस है, प्लस माइनस की गुणा हो जाएगी तो -3 × 5 = 15/2 + 1। ठीक है स्टूडेंट, अब देखिए सब भिन्न के रूप में आ गए, भिन्नात्मक रूप में, तो इनके हरों को बराबर कर लेते हैं। इसका हर बराबर करने के लिए ऊपर नीचे कितने से गुणा करेंगे, ये 4 है, ये 8 है, तो सीधी सी बात है 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। यह 2 है, हर को 8 करने के लिए कितने से गुणा करेंगे, 4 से ऊपर भी कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसमें भी इसको कर दें, इसको 1/1 करके 8 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। ठीक है, ये -125/8 प्लस 75 दूनी 150/8 माइनस 15 चक्को 60/8, 8/8। अब सबके हर 8 हो गए, तो इनको हम सीधे ऐसे लिख देते हैं बट्टे में, -125 + 150 -60 + 8। ठीक है स्टूडेंट, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये माइनस का 125 है, प्लस का 150 है, घटा देंगे, विपरीत चिन्ह है, कितना आएगा 25 आ जाएगा। चिन्ह किसका आएगा, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है, इसका बड़ा है, देखिए 150 है, तो इसका चिन्ह प्लस आ जाएगा। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, -60 है, +8 है, दोनों विपरीत चिन्ह घटा देंगे, 60 में से 8 गया तो कितना आएगा 52। चिन्ह किसका आएगा, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है, इसका बड़ा है माइनस, तो ये माइनस आ जाएगा /8। अब 52 और 25 को घटा देते हैं, कितना आएगा 7 × 5 = 12, यानी कि यहाँ पे 7 आ जाएगा, एक हाथ से वहाँ गया 2 = 27। चिन्ह किसका आएगा, जिसका संख्यात्मक मान बड़ा है, किसका बड़ा है 52, 52 का चिन्ह आएगा -/8, ये इसका उत्तर हो गया। ठीक है, चाहे तो इसको आप मिश्रित भिन्न में भी, उत्तर को मिश्रित भिन्न में भी लिख सकते हैं, नहीं तो ऐसे ही रहने दीजिए। ठीक है स्टूडेंट,
यह आपको समझ में आ गया होगा। इसके अन्य प्रश्न आप लोग स्वयं से सॉल्व करेंगे। चलिए अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर चलते हैं। स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पे क्वेश्चन लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 2 इस प्रकार से है, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए को x माइनस ए से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, चलिए हम x माइनस ए से इसको भाग करते हैं। किससे करेंगे? शेषफल प्रमेय की सहायता से ये करेंगे। हम क्या करेंगे, x माइनस ए से को क्या मान लेंगे, 0 के बराबर रख लेंगे, माइनस ए को बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे तो a बराबर माइनस ए दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए आ जाएगा। तो x बराबर a इसमें रख देंगे, हमारा शेषफल निकल जाएगा। चलिए पहले बहुपद लिख देते हैं, एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। एक्स के स्थान पे जहाँ जहाँ एक्स है क्या रख देंगे, a रख देंगे, यहाँ a क्यूब हो जाएगा। ठीक है, प्लस a इंटू एक्स के स्थान पर a रख दिया, a का वर्ग, और सॉरी यहाँ पे माइनस चिन्ह था, मैंने प्लस कर दिया गलती से, प्लस 6x के स्थान पे a रख दिया माइनस a। ठीक है स्टूडेंट, a का क्यूब a हो जाएगा, माइनस a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 और a की मल्टीप्लाई 6a माइनस a हो जाएगा। a क्यूब माइनस a इंटू ए स्क्वायर हमारा क्या बन जाएगा, a क्यूब बन जाएगा, प्लस 6a माइनस a। a प्लस का है, इसके आगे देखिए प्लस चिन्ह है, ये माइनस है। a क्यूब प्लस का है और a क्यूब माइनस का है, दोनों विपरीत चिन्ह है। a क्यूब में से a क्यूब जाएगा, क्या हो जाएगा, शून्य घट जाएंगे, और ये क्या जाएगा, शून्य, प्लस 6a, ये प्लस का है, ये माइनस का है, दोनों विपरीत चिन्ह घटा देंगे, 6a में से a घटाएंगे तो क्या आएगा, 5a। ठीक है स्टूडेंट, दोनों विपरीत चिन्ह है, ये माइनस है, यह प्लस है, घटा देंगे, चिन्ह किसका आएगा, जो बड़ा है, संख्यात्मक रूप से ये बड़ा है तो इसका चिन्ह प्लस आ जाएगा, तो ये प्लस 5a, खाली 5 लिख देते, ये हमारा क्या हो गया, इसका उत्तर हो गया। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम इसके लास्ट प्रश्न नंबर 3 की ओर चलते हैं और उसको हल करने का प्रयास करते हैं। देखिए स्टूडेंट, मैंने बोर्ड पर प्रश्न नंबर 3 लिख दिया है। प्रश्न नंबर 3 इस प्रकार से है, जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x 3x क्यूब प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं है। हमें यह चेक करना है कि यह इसका गुणनखंड है अथवा नहीं है। चलिए पहले गुणनखंड के बारे में समझ लेते हैं। मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से आप लोगों को गुणनखंड के बारे में समझाने की कोशिश करता हूँ कि गुणनखंड वास्तव में होते क्या हैं। आप लोग वैसे निचली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। हम कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, जैसे 36 है, 36 के गुणनखंड अगर हम देखें 1 2, जिनसे इसमें पूरा पूरा भागा चले जाए, 3 4, 4 के बाद 5 से नहीं जाता है, 6 7 8 से नहीं जाता है, 9 और 12, फिर लास्ट में सीधे सीधे क्या जाएगा, 36। ठीक है, ये इसके गुणनखंड है 36 के। 36 में 2 से भी भागा जाता है, 3 से भी भागा जाता है, 4 से भी भागा जाता है। देख लीजिए 36 के अगर हम गुणनखंड में कोई 2 बनाओ, 4 नंबर 36, ये भी तो गुणनखंड है इसके। इसके बनाओ 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो 2 से भी जा रहा है, 3 से भी जा रहा है। भागा दे के देख लेते हैं, 36 में भागा दे 2 से, 2 एक कम 2, 1 बचा, 6 उतारा 2 8 16, कुछ शेष कितना आ गया, 0। ऐसे ही अगर हम 36 को 3 से भागा देंगे तो 3 से 36 को भागा देते हैं, 3 एक कम 3, कुछ नहीं बचा, 6 उतारा 3 दूनी 6, शेषफल क्या आया, 0। आपने एक चीज नोट करी, यह इसके गुणनखंड है। इन गुणनखंडों से हमने 36 को भाग किया तो शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर हमें यह चेक करना है कि यह इसका एक गुणनखंड है, तो इससे जब हम इसको भाग देंगे तो शेषफल हमारा क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, शेषफल हमारा क्या हो जाना चाहिए, 0। अब भाग क्या दें, हम शेषफल प्रमेय जानते हैं, हमें सीधे सीधे भाग देने की जरूरत नहीं है। इस तरीके से हम क्या करेंगे, 7 प्लस 3x इक्वल टू क्या रख लेंगे, 0, और यहाँ से x का मान निकाल करके इसमें रखेंगे तो शेषफल, अगर इसका मान 0 आता है तो इसका मतलब इसका शेषफल कितना है, 0 है, अर्थात यह इसका क्या हो जाएगा, गुणनखंड हो जाएगा। स्टूडेंट यह बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए 7 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाते हैं, 3x इक्वल टू 7 का चिन्ह क्या है, प्लस है, बराबर की दूसरी तरफ ले जाएंगे -7 हो जाएगा। 3 से x में गुणा हो रही है, 3 को बराबर की दूसरी तरफ ले जाए, x बराबर -7/3। अब यह मान इसमें रख देते हैं, 3x क्यूब प्लस 7x, ये हमारा बहुपद है, 3 इंटू एक्स के स्थान पे -7/3
की घात 3 प्लस 7 इंटू एक्स के स्थान पे -7/3। 3 7 का -7/3 का मतलब हो गया -7 इंटू -7/3 इंटू -7/3। 3 बार गुणा हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस, लेकिन एक माइनस चिन्ह रह जाएगा। 7×7 = 49 और ये हो जाएगा 343। 7×9 = 63 की 3 हासिल 6, 7×4 = 28, 28 और 6 34। हाँ 343 माइनस का 343/3 तिया 9 तिया 27, 3 तिया 9, 9 तिया 27। ठीक है स्टूडेंट, यह प्लस का चिन्ह 7 इंटू -7/3। चलिए स्टूडेंट उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये प्लस है, यह माइनस है, माइनस ही आएगा। 3 तिया 9, 3 चौको 12 की 2, 3 तिया 9, 9 और 1 10 बट्टे 27 प्लस 7 ये प्लस का चिन्ह है और ये माइनस का चिन्ह है। प्लस और माइनस की गुणा माइनस, 7×7 = 49/3। यहाँ 3 है, यहाँ 27 है। इसको 27 करने के लिए 9 से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं। देखिए स्टूडेंट क्या आता है, मैं इस भाग को मिटा देता हूँ पहले। अब देखिए स्टूडेंट दोनों में समान चिन्ह है, पहले इसको यहाँ नोट कर लेते हैं। यहाँ पर -1029/27 और ये माइनस है। 9 से इसको गुणा कर लेते हैं। 9 9 81 की 1 हासिल 8, 9 चौको 36, 36 और 8 44 और बट्टे 3 नंबर 27। दोनों में समान चिन्ह है, जुड़ जाएंगे। माइनस दोनों का 27 हो जाएगा, इसको जोड़ देते हैं। 10 की 0, 4 2 6 और 1 7 और 4 0 4 हो गया और 1 ये आ जाएगा। तो स्टूडेंट इसका शेषफल शून्य नहीं आ रहा है, यहाँ पे शून्य नहीं आ रहा है, क्योंकि हम लिखेंगे क्योंकि 7 + 3x से 3x³ + 7x को भाग देने पर शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? -1/470/27 प्राप्त होता है। ठीक है, शेषफल शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है, बल्कि क्या आ रहा है? -1470/27 हमें शेषफल प्राप्त हो रहा है, शून्य प्राप्त नहीं हो रहा है। अतः 7 + 3x³ + 7x का गुणनखंड नहीं है। नहीं है। गुणनखंड कब होता? जब यह शेषफल क्या आता? शून्य आता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप कि आपको यह प्रश्न सारे समझ में आ गए होंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।